आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं एक कुत्ते को आना पड़ा भगवान श्री राम से न्याय मांगने, और फिर जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। भारत में राम राज्य को सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। राम और सीता की कहानी तो भारत में सबने सुनी होगी, जिसमें राम सीता को रावण से बचाते हैं और लंका पर आक्रमण करते हैं। पूरी रामायण यही तो है। लेकिन वानर सेना और हनुमान जी से मिलने से पहले, यहाँ तक कि अयोध्या से वनवास लेने से पहले, श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनता को न्याय देते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक रोचक कथा। दोस्तों, पुराणों में राम के बारे में बहुत ही सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। अब आप पूछेंगे कि मठ क्या होता है, जहां वेदों और ज्ञान और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, ये रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब लगभग 5000 साल पहले। राम के आने से पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले। दोस्तों, राम को बहुत ही न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्रवाई समेटनी थी। जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो कि उनके परम भक्त थे, उन्हें बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और इंतजार तो नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो गया। राम जी बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। ये थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर ही आए थे, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। वह अंदर ही आने वाले थे, तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था। उसके सिर पर एक चोट लगी थी। जब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो या किसी का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोले, आओ, तुम भी अंदर आओ। वह उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वसाधिक नाम का एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सर पर छड़ी से वार कर दिया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। राम जी, मैं न्याय चाहता हूँ। राम ने तत्काल ही सर्वधाति सिद्ध को बुलवा भेजा। तो एक भिखारी था। हाँ, सर्वसिद्ध एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? ये कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वसिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, एक मिनट रुकिए, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसीलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसीलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है, आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। श्री राम बोले, वो क्या है, बताओ। कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होता हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या ये कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम इसका जवाब बताते और इसका मतलब समझाते? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था।
और मैं वहां इसीलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण मैंने भी भूमिका निभाई और सबने भी निभाई। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ गया था। मैंने ऐसी की बहुत कोशिश भी की। मैं अपनी पूरी कोशिश करता गया, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहंकार काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा शुरू कर दिया और लोगों ने मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी। मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा था। इस भिखारी स्वर सिद्धा में गुस्सा है, अहंकार है, वह कुठित भी है। इसीलिए मैं जानता हूं कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसे मैंने दिया था। इसीलिए उसके लिए सबसे अच्छी सजा यही है कि वह कालिंजर मठ का मुखिया बना दिया जाए। और फिर एक ऐसा समय आया कि सर्वसिद्ध भी वापस अगले जन्म में कुत्ता बना, क्योंकि उसने भी वही पाप किए जो पहले उस कुत्ते ने किए थे। भारत में राम राज्य को एक न्यायपूर्ण राम व्यवस्था के पर्याद के रूप में माना जाता है। यही इस देश की सुंदरता, संयम और अनोखी प्रकृति है। सारी अवस्था भ्रम और भ्रष्टाचार की स्थिति के बीच से अचानक कोई बढ़िया उदाहरण सामने आकर हर किसी को चकित कर देता है। भारत के तौर तरीके हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। जब हर किसी को लगता है कि यह संस्कृति नष्ट हो गई, हर सीमा से परे वह भ्रष्ट हो गई, तो अचानक कोई बहुत बढ़िया उदाहरण आपके सामने आ खड़ा होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, अभी एक उम्मीद है। ऐसा अक्सर होता रहता है क्योंकि अवस्था में हम सबसे बढ़िया काम करते हैं। जब बहुत ज्यादा व्यवस्था होती है तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे काम करें। भारतीयों का व्यवस्था में बहुत दम घुटता है, उन्हें थोड़ी अवस्था चाहिए होती है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि पश्चिम लोगों के लिए यह कुछ ज्यादा ही अवस्था है, मगर यह बस थोड़ी सी ही है। ठीक है, क्या थोड़ा है और क्या ज्यादा, इसका मानदंड हर देश के लिए अलग अलग होता है। भारतीय मानदंडों से बस जरा सी अवस्था है और उसके बिना वे सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आशा है ये राम न्याय की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही खास न्याय प्रिय कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। और देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसमें ही है असली शक्ति।